अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की 6 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने निगरान काबीना से हल्फ लिया, जबकि काबीना में शामिल अरकान में शमशाद अख्तर, अब्दुल्ला हुसैन हारून, रोशन खुर्शीद वरुंजा, आजम खान, सैयद अली जफर और मोहम्मद यूसुफ शेख शामिल हैं। मुमकिना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून को वज़ीर ख़ारिजा और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को वज़ीर ख़जाना का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बाद मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई है, जिसने अपनी 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बाद मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई है, जिसने अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल कर ली है। ताहम जाते जाते बहुत सारे अहम मसाइल हैं जिन पर फैसला करने के बजाय उसने गेंद 25 जुलाई को मुंतखब होने वाली आइंदा हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिन जाते जाते अपने एक बड़े हरीफ साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी एक ऐसा वार कर गई है जिसे खत्म करना नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। वजारत दाखिला ने सदर मुशर्रफ का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से साबिक फौजी सरबराह को शदीद मुआशी और सफरी मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत माजी की पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरह निगरान और नई आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा मसला छोड़कर जा रही है। माली साल 2018 के पहले 9 माह में मालियाती खसारा GDP का 4.3% हो गया है, जो कि मुस्लिम लीग की 5 साला हुकूमत में बदतरीन माना जा रहा है। करंट अकाउंट खसारा भी गुज़िश्ता 5 साल में अपनी बदतरीन सतह पर बताया जाता है। अंदरूनी मुल्क बैंकों से लिए गए कर्जों की मालियत 481 अरब रुपए, जो कि 5 साल के दौरान किसी भी सहमाही में सबसे ज्यादा है। महंगाई की शरह अदादोशुमार के एतबार से कम रही, लेकिन अशियाई खुर्दोनोश की किल्लत का सामना अक्सर रहा। मुख्तलिफ मौक़ों और त्योहारों पर आलू, प्याज और टमाटर नायाब हो गए। अमरीकी डॉलर को इसहाक डार के दौर में ज़बरदस्ती 100 रुपये से नीचे रखा गया, जो जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो अब 119 रुपये पर भी नहीं रुक रहा। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर भी पीपल्स पार्टी के दौर की तरह नहीं छोड़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इसकी जेब में 10 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। पाक फौज का कहना है कि अब उनके पास बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे दुश्मन कुव्वतें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM को इस्तेमाल कर रही हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। फौजी तर्जमान ने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से सख्त हिदायत की कि PTM के नौजवान हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, इसलिए उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे नारे लगाए जाते हैं तो इसका फौज पर कोई असर नहीं पड़ता। DG ISPR ने इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात फौज या अदलिया नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ही करवाने हैं। इस सवाल पर के खिलाई मखलूक कहकर फौज की जानिब इशारा किया जाता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सियासी जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दूसरी मुंतखब हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने पर मुबारकबाद पेश करती है। DG ISPR ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली इनके बकौल जैली प्रोपोगेंडा और जैली अकाउंट्स पर भी बात की। सहाफियों को स्लाइड्स दिखाई गई जो उनके मुताबिक ISI की तहकीक के बाद तैयार की गई। इनमें से एक में मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स की ट्वीट्स और रीट्वीट्स का जाल दिखाया गया है, जिनमें बाज मुकामी TV चैनल्स, अखबारात और इनसे मुंसलिक सहाफियों की प्रोफाइल फोटोज शामिल थी। इसी स्लाइड्स पर 4 सियासी शख्सियात की जगह खाली छोड़ दी गई थी, जिसके बारे में DG ISPR ने कहा कि वो जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडे से मुतल्लिक मुतलका अदारे को आगाह किया जाता है। अगर ये शख्सियात अपने ज़ाती अकाउंट से रियासत मुखालिफ बयानिए को रीट्वीट करें या शाबाश देते हैं तो उनका क्या किया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 5 जजेस की हालिया तयनाती को हाई कोर्ट के 4 वकला की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। तफसीलात हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में 5 जजेस की हालिया तयनाती को हाई कोर्ट में 4 वकला की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 23 मई को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद तबस्सुम आफ्ताब अलवी, राजा रजा अली खान, चौधरी मोहम्मद मुनीर, एडवोकेट मोहम्मद अयाज खान, चौधरी खालिद यूसुफ, राजा सज्जाद अहमद खान से जजेस के अहदे का हलफ लिया था और 2 रोज़ के बाद ही महकमा कानून से उनकी तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत हाई कोर्ट के जज की तकर्री आज़ाद कश्मीर के सदर की जानिब से AG के कौंसिल की तजवीज़ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद की जाती है। अदालत में बैरिस्टर अदनान नवाज, एडवोकेट शमशाद हुसैन खान, सरदार जावेद शरीफ और राजा इज़्ज़त बेग की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, इसके महकमा कानून, AG के कौंसिल, इसके चेयरमैन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, सदर आज़ाद कश्मीर और 5 जजेस को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर नवाज की जानिब से कहा गया कि इस खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए बहुत पहले अमल शुरू किया गया था और दोनों चीफ जस्टिस ने तालीम याफ्ता अफराद के नामों की तजवीज़ और उन्हें मुंतखब किया था।
उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर ने तजवीज़ किए गए अफराद की तफ्तीश और तस्दीक के बाद इन नामों को मशवरे और इत्तेफाक राय के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल में भेजने की ज़रूरत महसूस की थी। ताहम सदर की जानिब से 5 ऐसे लोगों के नाम कौंसिल को अरसाल किए गए जो नामजदगी में शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये समरी मुतल्लिका आईनी शिक के मुताबिक न होने की वजह से वापस कर दी गई। वकील बैरिस्टर नवाज ने कहा कि इस अमल के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर दूसरे मरहले में खुसूसी तौर पर ऐसे 10 से 14 नाम कौंसिल को अरसाल किए जिसकी दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत और तजवीज़ नहीं ली गई थी, जबकि सदर के खतो किताबत की वजह से गुमराह होने के बायस कौंसिल ने गलतफहमी में गैर कानूनी तजवीज़ जारी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये नाम दोनों चीफ जस्टिस की तजवीज़ करदा नहीं थे, लिहाजा ये नामजदगी इत्तेफाक राय वाली नहीं हो सकती। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मोहम्मद मुनीर हाई कोर्ट में तरक्की से कबल 2 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, लिहाजा वो कानूनी ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतरते। वकील की जानिब से दरख्वास्त में एतराज़ किया गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक जज के लिए काबिलियत, दयानत, सलाहियत और फिटनेस की तशखीस के लिए बेहतरीन शख्स थे और उनकी काबिलियत और मुशाहिदात की रोशनी में एक वकील या ऐसे शख्स की कानूनी प्रैक्टिस ली जा सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट के जज की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया, जो किसी तरह भी दुरुस्त इक़दाम नहीं था। आम इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म की वसूली का अमल आज दूसरे रोज भी जारी है। इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म की वसूली का कल से शुरू होने वाला अमल 8 जून तक जारी रहेगा, जिसके दौरान तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन और आरओज़ के दफातर से नामजदगी फॉर्म वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कागजात नामजदगी के साथ हर उम्मीदवार को आर्टिकल 62 और 63 का बयान हल्फी भी जमा कराना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि चौधरी निसार इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट मांगे या ना मांगे, उन्हें टिकट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि चौधरी निसार नाराज जरूर हैं लेकिन जल्द मान जाएंगे, वो हमारे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार ने पार्टी टिकट के लिए ताहाल दरख्वास्त नहीं दी। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून ने चौधरी निसार को मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का रुकन नहीं बनाया, जबकि 2013 में वो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा थे। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने खबरदार किया है कि कराची अमन मुस्तकिल नहीं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। आईजी सिंध ने कराची के चोटी के सनतकारों से बातचीत में खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि शहर में दोबारा हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि शहर में गड़बड़ फैलाने वाली फॉल्ट लाइंस बदस्तूर मौजूद हैं, फिरका वारियत और गिरोह बंदी करार देते हैं। वो खुसूसी तौर पर लिसानियत को कंट्रोल करने या फिर एक बार फिर बदअमनी और कत्लो गारत के खदशात जाहिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल के कामयाब ऑपरेशन और इसके बाद अमन के आदी हो जाने वाले सनतकारों और अवाम के लिए ये हिला देने वाली खबर है। आईजी सिंध की मंतिक है कि शहर मुख्तलिफ जुबानों से ताल्लुक रखता है और वो ऐसे मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जिसमें लिसानियत की बुनियाद पर सियासत की ही पाबंदी हो। अब जबकि पूरे मुल्क में जुबान की बुनियाद पर सूबों की बात हो रही है, तो इनकी इस बात को किसी तरह अमली जामे पहनाया जा सकता है, ये अलग बहस है। रिहाम खान कहती हैं उनकी किताब का मवाद चुराया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। रियाम खान ने कहा कि किताब में वसीम अकरम और अनीला ख्वाजा इमरान खान के करीब हैं। उनका जिक्र हो भी सकता है, मगर ये जिक्र कैसा होगा ये अपने वकील से पूछे बगैर बता नहीं सकती कि उन्होंने किताब में शहबाज शरीफ को अमेजिंग पर्सनालिटी नहीं लिखा। किताब में इमरान खान को सबसे बड़ा शैतान भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई की पेश करदा किताब दुरुस्त है तो क्या उन्होंने किताब चोरी की है। उन्होंने बताया कि हमने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है, हर जाने का नोटिस भिजवा दिया है। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपनी अपनी कानूनी टीम तब्दील करें। जब बनी गाला में थी तब भी इमरान खान को कहा था कि इंकर से नहीं कानूनी मशीरों से मशवरा लें। रियाम खान ने कहा कि हमजा अब्बासी बच्चा है, इस बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा अब्बासी भी नहीं समझ रहे कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा अब्बासी के शहबाज शरीफ के 1 लाख पाउंड देने से मुतल्लिक दावे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमजा ने टीवी पर खुद ही इस इल्जाम की ये कहकर तरदीद की कि उनके पास सबूत नहीं। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिबा किया गया है कि वो किशन गंगा डैम के तनाज़े पर आलमी सालिसी अदालत में जाने के अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाए और भारत की गैर जानिबदार माहिर की तैनाती की पेशकश कबूल कर ले। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बातचीत में आलमी बैंक के सदर जिम योंग किम ने पाकिस्तानी हुकूमत को तजवीज़ दी कि वो इस मामले को ICA में ले जाने के मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाए। याद रहे कि 5 अप्रैल को भारत की जानिब से मुतनाज़े किशन गंगा डैम की तामीर मुकम्मल होने की तस्दीक के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए 2 बड़े भारतीय मनसूबों पर इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात को सिंतास मुआहदे के तहत दूर करने का मुतालिबा किया था। ख्याल रहे कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में किशन गंगा डैम की तामीर पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे 1960 के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया था। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस डैम की तामीर से पाकिस्तान की जानिब आने वाले दरियाओं के पानी का बहाव और सतह कम हो जाएगी। दूसरी जानिब भारत ने इस मामले को डैम के डिज़ाइन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ करार दिया था और कहा था कि इसे चंद
غیر جانبدار ماہرین کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ تاہم اس حوالے سے ایک ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ اس معاملے پر بھارت کی تجویز کو تسلیم کرنا یا اپنے موقف سے دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے ثالثی کے دروازے بند کر دینا اور عالمی عدالت میں جانے سے قبل ہی ایک تنازع سے پیچھے ہٹ جانا۔ اس کے علاوہ یہ ایک مثال بن جائے گی کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو اس کے حل کے لیے غیر جانبدار ماہرین کا انتخاب کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 12 دسمبر 2016 کو عالمی بینک کے صدر کی جانب سے پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بذریعہ خط آگاہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ICA کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار ماہر کی تقرری کے عمل کو روک دیا جائے۔ تاہم اس وقت اسحاق ڈار کی جانب سے اس معاملے پر سخت احتجاج کیا گیا تھا اور عالمی بینک کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان ان کے روکنے کے عمل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ عالمی بینک اس معاملے میں اپنا بقیہ کردار ادا کرے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے قریب کھٹکوچا کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر 2 خودکش حملے، 3 سیکیورٹی فورسز اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز ذرائع کے مطابق پیر کی شام کو کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر 2 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک حملہ آور کو سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے مار ڈالا جبکہ دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور حملہ آوروں کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت کا اعلان کیے جانے کے بعد پہلی 10 خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں دیگر خواتین بھی 24 جون کو ختم ہونے والی خواتین پر ڈرائیونگ کی پابندی کے پیش نظر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ کچھ خواتین آن لائن ٹیکسی سروس اوبر میں بھی گاڑی چلانے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی خواتین گزشتہ کئی عرصے سے ڈرائیونگ کی اجازت نہ ملنے کی شکایت کر رہی تھیں۔ انہوں نے حکومت کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ پابندی کی وجہ سے انہیں اپنے کاموں کے لیے مہنگے مرد ڈرائیورز کو رکھنا پڑتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں دستی بم حملے کے دوران 4 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے شوپیاں میں دہشت گردوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 4 اہلکار اور 12 شہری زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے جموں کشمیر پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں 12 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں ایک لڑکی کو گہرے زخم آئے ہیں جبکہ اس واقعے میں 4 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کے جوہری ادارے نے اعلان کیا ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں افزودگی کا سب سے اہم جز یورینیم ہیگزا فلورائڈ بنائے گا اور اس حوالے سے IAEA کو جلد مطلع کر دیا جائے گا۔ گوئٹے مالا میں فیوگو آتش فشاں کے پھٹنے کے سبب کم از کم 62 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ آتش فشاں دارالحکومت گوئٹے مالا سٹی کے 40 کلومیٹر جنوب مغرب میں پھٹا ہے جہاں اب سپاہی لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آگ بجھانے والے عملے کی مدد کر رہے ہیں۔ حکام نے ہزاروں افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں بھجوا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں جس نے راکھ کو آسمان کی جانب 10 کلومیٹر اوپر تک پھیلا دیا تھا اب اس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ آتش فشاں کے نتیجے میں گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل اور گرم ہوا چل رہی تھی جس میں گرم سیال مادے بھی شامل تھے۔ اس نے وہاں موجود علاقے کو بری طرح متاثر کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف لیڈز ٹیسٹ میں فائٹ نہیں کی۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ مجھے اس ٹیم کے ساتھ رہتے ہوئے یہ انداز سب سے مایوس کن لگا۔ ہار جاتے لیکن فائٹ ضروری تھی۔ اگر ہم ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کر لیتے تو یہ نوجوان ٹیم بلندیوں کی جانب جاتی جس کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 میں سے 2 ٹیسٹ میچز جیتنے اور انگلینڈ کے خلاف سیریز 1-1 سے برابر کرنے کے باوجود میں اپنی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ اگر سیریز جیت جاتے تو یہ ٹیم یہاں سے بہت اوپر جاتی۔ پاکستان ریلوے نے لاہور نارووال کے درمیان نئی مسافر ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے نارووال ریلوے اسٹیشن کے افتتاح پر ٹرین چلانے کا اعلان کیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو ریلوے محمد آفتاب نے لاہور نارووال کے درمیان ٹرین چلانے کی منظوری دے دی ہے اور ریلوے حکام نے نارووال ایکسپریس کے اجرا کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.